रात के 12 बजे हैं। बाहर दिखाएंगे एक बार कैमरामैन, यहाँ बारिश हो रही है और हम जहाँ मौजूद है ये है गाजियाबाद जिला मुख्यालय के बाहर। इतनी रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, सब आराम फरमा रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे शख्स हैं जो न्याय के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारे साथ अपूर्वा चौधरी जी है, लगातार जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। पत्रकारिता कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए धरना देना पड़े और उन पर लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज हो, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और हम बात करने वाले सबसे पहले हमारे साथ जो है अपूर्वा चौधरी जी से बात करेंगे। उनसे पहले हम बात करेंगे संजय भाटी जी मौजूद है, जो एक पत्रकार है और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। संजय जी, कितने दिनों से ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है? आज धरने का 5वां दिन है और आप देख रहे होंगे कि हमारी दीदी की तबीयत खराब है, कल से बुखार हो रहा है, कल बारिश में भीग भी गई थी, आज फिर अब बारिश आ रही है, लेकिन हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और ये हमारा अनिश्चित काल के लिए धरना है। और जब तक जो पत्रकारों पे विजयनगर थाने में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं पत्रकारों पे, वो पूरी तरीके से एक्सपंज, एक शब्द होता है एक्सपंज, लोग इसे एफआर बोलने लगते हैं, एफआर में और एक्सपंज में भी अंतर होता है। और जिन लोगों ने गलत मुकदमे दर्ज करवाए हैं, पहले से ही तहरीर दी हुई है दीदी के साथियों की तरफ से, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज। तीसरी हमारी मांग है, जिन पुलिस कर्मियों ने साजिश करके पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज करे हैं, उनके खिलाफ पूरी विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो भी उनके पुलिस एक्ट के तहत बनती है और उसके तहत बनती है बीएनएस के तहत, दोनों तरह की कार्रवाइयां वो चाहिए। आपके अनुसार जिन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए हैं उन पर भी, और जिन पुलिस कर्मी ने दर्ज किया उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये सब पुलिस कर्मियों का आपराधिक कृत्य है। और अभी तो हम जो है एक शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, इसे एक तरह से समझिए कि हम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये ना सोचे कि ये हमारा आखिरी ऑप्शन है, हमारे पास न्यायालय का ऑप्शन बचा हुआ है। बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं, यदि उन आश्वासनों पे कोई काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम लास्ट में न्यायालय की शरण में चले जाएंगे। न्यायालय में एक तरफ हम खड़े होंगे, एक तरफ पुलिस खड़ी होगी, न्यायालय के सामने सब बराबर हो जाते हैं। कहते हैं जहाँ शासन प्रशासन काम ना करे तो वहाँ मीडिया से लोग आशा रखते हैं, लेकिन उनके पत्रकारों को अगर धरना पर बैठना पड़े न्याय के लिए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, पर ये कागजों में है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तो आज के समय दलालिया रोड बैठे हुए हैं, पुलिस की कोई सुनवाई नहीं है, बस मात्र किताबों में चौथा स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ को महत्वपूर्ण भूमिका कहीं दिखी जाती है, मात्र फर्जी मुकदमे होते हैं और फर्जी तरीके से फंसाया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारी बहन के साथ हुआ है। देखिए जिस तरीके से मैं इस जहाँ पर इस बैठे हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी, बारिश के कारण जो है पानी चारों तरफ चुभ रहा है, और किस तरीके से भाई लोग जो है इस टेंट को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर इतना ही प्रयास इस देश के नेता और इस देश के शासन प्रशासन के लोग किए, की हमें पता लगा, तो हमें ये पता लगा कि 21 मई की सुबह करीब 1:30 बजे 18 विजयनगर के कुछ पुलिसकर्मी लैपट पे जाते हैं शालू दीपन की सोसाइटी में। सुबह 1:30 बजे करीब उससे एप्लीकेशन लेकर आते हैं और 21 मई को 2:56 पे हम पर मुकदमा हो जाता है। बता रहे हो तो कि बहुत कुछ है। अब क्या मांग है आप? मेरी बात क्या है जी, देखिए हम पर ये झूठा मुकदमा है, हमने अपने बेकसूरी के कई वीडियो दे दिए, कई साक्ष्य दे दिए, हम पर से ये मुकदमा हटना चाहिए। फर्जी है, फर्जी मुकदमा जिसने करवाया है शालू धीबन और कैलाश चंद शर्मा और उनकी सोसाइटी का अध्यक्ष, इनकी मिली भगत से हुआ है ये, इन पर मुकदमा होना चाहिए गुमराह हम पे झूठा मुकदमा करने के लिए। और जो पुलिस वाले ऐसे चौकी, क्षमा चाहूंगी, चौकी प्रभारी शिव प्रताप उनका नाम है, आयुष कुमार, इनको सस्पेंड कराना है तत्काल प्रभाव से। हमारी यही मांग है बस। कहीं ना कहीं मैं उस बात को दोबारा घुमाना चाहूंगा, आप लोगों तक जाना चाहूंगा कि जब
पत्रकार को न्याय की व्यवस्था से अगर उठने लगे विश्वास, तब इस तरह के धरना पे बैठना पड़ता है। और इस विपरीत देख सकते विपरीत परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वर्षा हो रही है और इस टेंट में मौजूद है सभी पत्रकार साथी और पूरे दिल्ली एनसीआर से ये लोग सपोर्ट देने के लिए आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस न्याय की जो मांग है इस देवी की, इस बहन की, वो सिर्फ इनके लिए नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो न्याय की अपेक्षा रखते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। तो इस मुहिम में जरूर साथ दे और शासन प्रशासन के जो भी लोग देख रहे हैं वो या तो सत्य का साथ दे या तो फिर अपने आने वाले जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है अपने इसके जो परिणाम है उसके लिए तैयार है। भाटी जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, आजकल आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में जो सच की आवाज उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे हैं, उन पे हर जगह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आपको पता है कि गौतम बुद्ध नगर की हालत खराब है और ये इन्होंने मीडिया को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। देश में एक वो मीडिया है जो जनता की बात करता है, जनता के पत्रकार कह सकते हैं, या जन सरोकार से संबंधित पत्रकारिता जो लोग करते हैं, ये उन पे मुकदमे दर्ज कर देते हैं। दूसरे पत्रकार जिन्हें पूरा देश ही गोदी मीडिया कहता है और जो गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं उनको ये संरक्षण देते हैं। अभी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ अपूर्वा जी के 5 साथियों पे मुकदमे दर्ज है। गौतम बुद्ध नगर में आपको पता है कि वहां भी जो है कई लोगों पे मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज है, देव कुमार मिश्रा पे दर्ज है, राजा मौर्या पे दर्ज है। वहां आप जाइए बुलंदशहर में, अनूपशहर में, वहां भी जो है पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज है। तमाम उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि जो भाजपाइयों की पोल खोल रहे हैं या पुलिस प्रशासन की या भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं या थाने के क्षेत्र में चलने वाली अवैध गतिविधियां, जैसे विशेष रूप से हर थाने के क्षेत्र में एनसीआर में गांजा बिकवाया जा रहा है, सट्टा चलवाया जा रहा है। दूसरा, हमारे नोएडा और गाजियाबाद में तो ओयो होटल का और एक आपका स्पा सेंटर का इतना बड़ा काम है कि उसको दूसरे ही रूप में है, आज वो अलग ही चीज है। मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता, इशारे में ही लोग समझ रहे होंगे कि उनमें क्या हो रहा है और वो सब पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। उसके लिए पुलिस जो जिम्मेदार है, तो जो लोग भी पुलिस की गतिविधियों के खिलाफ होते हैं और उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि पत्रकारों पे ये इस तरह के मुकदमे दर्ज करना बंद कर दें। पत्रकार बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। शुरुआती दौर में जो है हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और हम लोग न्यायालय में हैं और उसमें कहीं भी कम नहीं है, वहीं खींच के खड़े कर देंगे।